अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू में एस्ट्रोलॉजी। आज एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान पर सितारे ज़हरा के क्या असरात होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो जायचा बनाया हुआ है इसके पहले ही घर में नंबर 7 लिखा हुआ है। नंबर 7 का मतलब होता है कि जिस भी जायचे के पहले घर में नंबर 7 लिखा होगा इसका मतलब ये है कि वो बुर्ज मीज़ान का जायचा है। तो अभी देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान के जायचे में ज़हरा की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या रोल प्ले करती है और किस तरीके के नतीजे देती है उसके हामिल जायचे वाले को। तो आप देखें, अगर ज़हरा जो है, ज़हरा की बात कर रहे हैं तो ज़हरा जो है वो इस जायचे में एक तो लगन का मालिक खुद ज़हरा है और एक 8वें घर का मालिक भी ज़हरा है। तो 8वां घर क्योंकि अच्छा नहीं होता, लेकिन जब भी कोई प्लैनेट पहले 5वें 9वें घर का मालिक होता है उसके साथ वो चाहे किसी भी घर का मालिक हो तो उसके ऊपर वो बुरे घर के असरात कभी भी नहीं आते। इसलिए इस जायचे वालों के लिए ज़हरा के 8वें घर के असरात नहीं पड़ेंगे बल्कि लगन के असरात देखे जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ज़हरा जो है वो मीज़ान वालों के लिए, क्योंकि लगन का मालिक है इसलिए खुद जायचे का मालिक है, इसलिए जायचे का जो मालिक होता है वो कभी भी खराब नहीं होता बल्कि अच्छे ही नतीजे देता है। तो यहाँ से अगर वो पहले ही घर में पड़ा हुआ होगा तो पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत बना देगा, चार्मिंग पर्सनैलिटी बना देगा। ठीक है, यहाँ से जो एक्सपेक्ट डालेगा 7वें घर में तो जो इसकी स्पाउस होगी, जो स्पाउस को भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत मिलती हैं ऐसे लोगों को। हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड बहुत खूबसूरत मिलते हैं। साथ में डेली वेजिस पार्टनरशिप के भी मामला इनके बेहतर रहते हैं वेनस की दशा या अंतर्दशा में, जो कि 20 साल की होती है। अगर ये दूसरे घर में पड़ा हुआ, क्योंकि लगन का मालिक है इसलिए अच्छा प्लेनेट माना जाएगा, तो दूसरे घर में जब रहेगा तो सेविंग के मामला अच्छे कर देगा। ऐसे शख्स अच्छी सेविंग कर लेता है। ज़हरा की दशा या अंतर दशा में खानदान प्यार करने वाला होता है ऐसे शख्स का। ऐसे शख्स की जो कम्युनिकेशन होती है, जो बोलने का स्टाइल होता है वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मिठास होती है उसकी बात करने के स्टाइल में। अगर ज़हरा तीसरे घर में पड़ा हुआ हो तो छोटी बहन का योग जरूर बनाता है। छोटी बहन का योग बनाता है, छोटी बहन भाइयों से फायदा देता है। छोटे मोटे सफर जरूर करने पड़ते हैं ऐसे शख्स को। और ऐसे शख्स का जो फ्यूचर है वो हार्ड वर्क से यानी कि मेहनत से जुड़ा हुआ जरूर होता है। अगर ज़हरा चौथे घर में पड़ा हुआ हो तो चौथे घर का जो ज़हरा है आपको पता है, क्योंकि लगन का मालिक भी है तो इसलिए जो है वो जमीन लगन के मालिक ने खुद को उठा के वालदा के घर में लेकर आ गया, तो ऐसे शख्स वालदा की बहुत केयर करने वाला होगा, वालदा से बहुत अटैचमेंट होगी। जमीन गाड़ी घर जायदाद के मामले में तकरीबन सारी चीज़ों से जो है वो वक्त से पहले ही उसको मिल जाती हैं। अगर ज़हरा 5वें घर में पड़ा हुआ हो तो 5वें घर का ज़हरा औलाद का योग जरूर बनाता है। औलाद में लड़की का योग जरूर बनाएगा। फीमेल बर्थ का योग बनाता है। मेंटल पीस बहुत अच्छा होता है ऐसे शख्स का। अनसर्टेन गेन जरूर होते हैं ऐसे शख्स को। लॉटरी में, शेयर्स के मामलात में कहीं ना कहीं से पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ज़हरा की दशा या अंतर दशा में। साथ में अगर ये छठे घर में पड़ा हुआ हो तो छठे घर का ज़हरा, क्योंकि ये इसका उच्च का घर है 12 नंबर, लेकिन क्योंकि 12 नंबर जो है वो 6 घर में आ गया है तो छठे घर में आने की वजह से ये इसकी उच्चता जो है वो नीचता में बदल जाएगी और ये नेगेटिव प्लैनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ ज़हरा होगा वो इंतहाई ख़राब रिजल्ट देगा, फजूल के खर्चात देगा, फजूल के कर्जे हो जाएंगे, मेंटल पीस का डिस्टर्ब रहना, लंबी बीमारियों का लग जाना, कोर्ट केसेस लिटिगेशंस के मामलात में भी ज़हरा की दशा अंतर दशा में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर ज़हरा 7वें घर में पड़ा हुआ हो तो 7वें घर का ज़हरा जो है वो स्पाउस को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे शख्स के स्पाउस बहुत खूबसूरत मिलती है उनको। साथ में डेली वेजेस और पार्टनरशिप के जो मामला होते हैं उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, काम के नए नए रास्ते खुलते ही रहते हैं। अगर ज़रा 8वें घर में पड़ा हो, अपने ही घर में पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि 8वां घर है इसलिए मारक हो गया, यानी कि नेगेटिव प्लैनेट माना जाएगा, बेनिफिक नहीं होगा, तो इसलिए इसकी वजह से इंतहाई नेगेटिव रिजल्ट देगा। ज़हरा की दशा अंतर दशा में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें जो है उनमें किसी बीमारी का खदशा रहता है, ससुराल वालों से कभी नहीं बनती, एब्सेंट ऑब्स्टिकल टेंशन डिप्रेशन बढ़ती ही रहती है, कोई ना कोई जो है वो रुकावट जो है इस शख्स को ज़हरा की दशा या अंतर दशा में लगी रहती है। साथ में यहाँ से जो एक्सपेक्ट डालता है सेविंग के घर में यानी दौलत के घर में, तो दौलत से और ख़ानदान वालों से भी प्रॉब्लम रहती है और दौलत कभी जमा नहीं कर पाता, हमेशा शॉर्टेज ही रहती है उसको पैसे की ज़हरा की दशा या अंतर दशा में। तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ ज़हरा है वो बहुत ही ख़राब रिजल्ट देगा। अगर ज़हरा 9वें घर में पड़ा हुआ हो तो 9वें घर का ज़हरा जो है वालिद की बहुत केयर करेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग करने वाला होगा ऐसा शख्स, फॉरेन ट्रैवलिंग करने के बाद फ़ायदा उठाएगा, हायर स्टडीज़ में बहुत फ़ायदा होता है ऐसे शख्स को। यहाँ से जो ज़हरा है ये रिलीजियस जगहों की जो है वो जैसे हज उम्रा ज़ियारत वगैरह की या किसी अपनी रिलीजियस या होली जगह की जो है वो विजिट करता है ऐसी ज़हरा की दशा अंतर दशा में, अगर वो 9वें घर में पड़ा हुआ।
अगर ज़हरा 10वें घर में पड़ा हुआ हो तो 10वें घर का जो ज़हरा होता है वो आपको पता है प्रोफेशन के मामला उसकी बहुत अच्छे कर देता है। जब भी ज़हरा की दशा इंतरदशा चलती है तो ऐसे शख्स के जो प्रोफेशन होता है, जो काम का एक धंधा होता है, वो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और यहाँ पे पड़ा हुआ ज़हरा के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे शख्स का जो काम काज है वो ब्यूटी से, ब्यूटी पार्लर से, इंटीरियर डेकोरेशन से यानी तदीन और आराइश के काम से जुड़ा हुआ हो। अगर ज़हरा 11वें घर में पड़े हुए हैं तो 11वें घर के ज़हरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, बड़ी बहन का योग ज़रूर बनाते हैं, दोस्तों से फ़ायदा दिलाते हैं, ख्वाहिशात की हमेशा कभी भी ख्वाहिशात हमेशा पूरी होती हैं ऐसे शख्स की। अगर ज़हरा 12वें घर में पड़ा हुआ हो तो 12वें घर का ज़हरा क्योंकि ये नीच का हो जाता है, 6 नंबर आपको पता है नीच का घर है, जहाँ 6 नंबर लिखा होता है ज़हरा इस घर में नीच हो जाता है, चाहे कोई सा भी जायचा हो। ये 6 नंबर को पहचान लीजिए, ये 6 नंबर ज़हरा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे पड़ा हुआ ज़हरा हमेशा खराब रिजल्ट देगा और ऊपर से 12वां घर भी है, तो इस वजह से ज़हरा के जो नेगेटिव मामला हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये आपको पता है हस्बैंड वाइफ रिलेशन के हस्बैंड वाइफ के पर्सनल प्लेजर का घर है, बैड टाइमिंग का घर है, तो इसके हवाले से नुकसान देता है। ठीक है, साथ में साथ में जो है बीमारियां का भी घर है, बीमारियां भी देता है, फजूल की टेंशन, ऑब्स्टिकल, इसके अलावा फजूल के अखराजात, फॉरेन सेटलमेंट तो करवाता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के बाद भी बंदा खुश नहीं रह पाता। तो दोस्तों आपने देखा कि ज़हरा के मीज़ान बुर्ज पर 12 घरों में क्या असर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे बुर्ज मीज़ान के बाद हमारा जो बुर्ज सेजिटेरियस आता है, सेजिटेरियस के सारे उसमें बुर्ज ज़हरा के क्या असरात होंगे, और स्कॉर्पियो के हवाले से भी बताऊंगा उसमें पहले, फिर सेजिटेरियस के हवाले से बताऊंगा। तो जब तक के लिए मुझे याद दीजिए।